नमस्कार दोस्तों कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है आपको उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब हम किडनी स्टोन से रिलेटेड अपने वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं। उन लोगों का कहना ये होता है कि आप बोलते हैं आपके फार्मूले से 15 mm 16 mm तक की पथरी बाहर निकल जाती है, ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बाथरूम के मार्ग से 15-16 mm की पथरी बाहर निकलना असंभव है। उन लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो यूरेथ्रा का डायमीटर है, यानी जो बाथरूम की नली है उसके अंदर का जो घेरा होता है वो 5 से 8 mm का होता है। तो लोगों का ये सोचना है कि 5 से 8 mm के स्थान से 16 mm तक की पथरी बाहर कैसे निकल सकती है, जबकि दोस्तों वास्तविकता में ऐसा होता है और हम समय समय पर इसके परिणाम, इसके रिजल्ट, इसके जो हमारे पास सबूत होते हैं वो भी डालते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रैक्टिकली प्रूफ, एक सबूत जो है हमारे सामने आया है और हमने उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके हमारे पास सेव किया, जो मैं इस वीडियो में आगे डालूंगा। पर उसके पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों जनरली होता क्या है कि मूत्र मार्ग में कहीं पर भी स्टोन हो, चाहे वो किडनी में हो, किडनी में चाहे अपर पोल पर हो, मीडियम पोल पर हो या निचले पोल पर हो, लोअर पोल पर हो, या दोस्तों यूरेटर पे हो या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं फंसा हो या यूरेथ्रा में यानी कि जो बाथरूम की नली है उसमें कहीं पर भी फंसा हो, ये स्टोन होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से सरलता से निकल जाते हैं। अब जनरली होता क्या है कि 4 mm 5 mm 6 mm के स्टोन तो कोई भी डॉक्टर आसानी से निकाल लेता है, परंतु समस्या तब आती है जब इस स्टोन का साइज बड़ा होता है। होम्योपैथिक डॉक्टरों ने कुछ जनरल मेडिसिन पढ़ी होती है, परंतु वो ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि किस जगह पर यदि पथरी फंसी हुई है तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन देने पर पथरी के जल्द से जल्द निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से, पथरी के साइज के हिसाब से, पथरी के प्रकार के हिसाब से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जल्दी असर करती है, कुछ है जो लेट असर करती है। पर जनरली होम्योपैथिक डॉक्टर्स कुछ खास तरह की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। हमने होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से पथरी को निकालने में तरह तरह के वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें हमने कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन भी आपको बताए हुए, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने केवल उस कॉम्बिनेशन को देखकर ही अपने घर में ही पथरी काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़े साइज की निकालने में भी सहायता प्राप्त की है, उन्हें सफलता मिली, और जिसको उन्होंने हमारे वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखा भी है कि सर ये मिक्सचर देकर हमने इतने इतने साइज की पथरी बाहर निकाल ली है। तो कई सारे लोग बोलते हैं सर ये आपका ही व्यक्ति है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये व्यक्ति ने अपना नंबर भी दिया है, अपने गांव का पता भी दिया है, और वीडियो में बीच बीच में फोटो जो मैं डाल रहा हूँ वो पथरी के साइज की आपके सामने प्रत्यक्ष सबूत है। ये पथरी आप बड़ा करके देखेंगे तो किसी भी आप जो है सोनोलॉजिस्ट को बताएंगे, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, सोनोग्राफी करता है, तो वो बताएगा कि जी बिल्कुल पथरी इसी तरह की दिखती है। ये जो पथरी हमने निकाली है दोस्तों ये अलग अलग साइज की है। 16 mm की भी है, एक दोस्तों 11 mm की, और एक दोस्तों 10 mm के आसपास की है, एक 15 mm की, 16 mm की, 15 mm की और 10 mm की। ये सबूत है जो ये लेकर के आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की इतनी बड़ी पथरी हम निकालते रहते हैं, परंतु चूंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। जनरली दोस्तों हम जिस जगह पर बैठते हैं ना, ये जगह में व्यक्ति जब परेशान होता है, जब दर्द से परेशान है, किडनी में पथरी से परेशान है, उसके असहनीय पेन से परेशान है, तब तो वो सोनोग्राफी करवा लेता है, परंतु जैसे ही उसकी पथरी निकल जाती है हमारे पास आता है और हम उसे दोबारा सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं, वो नहीं करवाता, क्योंकि उसे लगता है अब तो पथरी पूरी तरह से निकल गई, अब सोनोग्राफी करवाने की क्या ज़रूरत। तो यहाँ पर आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। और होम्योपैथिक यदि मेडिसिन आप अपनी पथरी निकालने के लिए ले रहे हैं तो आप आपके होम्योपैथिक डॉक्टर पर भरोसा रखिए। आप होम्योपैथिक दवाओं का धैर्यपूर्वक सेवन करते रहिए, आपकी पथरी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। एक और बात, कई लोगों को पथरी फंसने के कारण यूरिन बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण किडनी में सूजन आ जाती है, किडनी में जो है पानी भरा जाता है। सामान्य भाषा में हाइड्रोनेफ्रोसिस शब्द का यूज़ जो है मेडिकल में होता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जब पेशेंट को हो जाती है तो कई सारे डॉक्टर डरा देते हैं कि आपकी किडनी में पानी भरा गया है, यदि आप जल्दी इस पथरी को निकालने का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आपकी किडनी बेकार हो जाएगी। दोस्तों ऐसा होता है, परंतु इसके भी एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी होना शुरू हुआ और आपकी तुरंत ही किडनी बेकार हो जाएगी। ये धीरे धीरे होगा, इसके धीरे धीरे लक्षण आना शुरू होंगे, तो आप एकदम से भयभीत ना हो और किडनी की पथरी का होम्योपैथिक इलाज लीजिए, ताकि बिना ऑपरेशन के केवल होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा ही आपकी पथरी पूरी तरह से निकल जाए। अब आप ये वीडियो देखिए और वीडियो में समय समय पर हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत देखिए। बाकी यदि आप पूरी पेशेंट के सारे कागजात वगैरह देखना चाहते हैं तो पेशेंट से आप कॉल पर बात कर सकते हैं, वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल है, पहुंचा देगा।
नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कई सारे लोग बोलते हैं कि बाथरूम की नली से इतनी बड़ी पथरी नहीं निकल सकती, तो देखिए हमारे पास ये एक पेशेंट बैठे हैं सबूत के तौर पर, और इन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है अपनी पथरी बताने के लिए। तो ये आप इनके हाथ में देखिए, ये सारी पथरियाँ जो है ये बाथरूम की नली के द्वारा ही निकली है। और इसमें ये जो सबसे बड़ी पथरी आपको दिख रही है ये लगभग 16 mm की है। अभी मैं आपको, मेरे पास इसका साइज़ भी स्केल से लिया हुआ है, ये स्केल से हमने साइज़ लिया हुआ है, वो आपको फ़ोटो डाल दूंगा, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। तो ये बीच वाली 16 mm की है, ये वाली जो है ये 15 mm की। मैं केवल लंबाई की बात कर रहा हूँ, ये चौड़ाई अलग है, चौड़ाई हमने नहीं मेज़रमेंट की है। और ये सबसे छोटी वाली भी लगभग 10-11 mm की है। तो यहाँ पर आप देखिए, मरीज खुद अपने मुँह से बोलेंगे। जी, आपको इस पथरी के पहले भी आपको पथरी बनती रहती थी और शायद आपने ऑपरेशन करवाए थे ना? हाँ भाई साहब, पथरी अक्सर बनती रहती थी। मैंने 3 ऑपरेशन करा चुका हूँ। अच्छा। 2011, 2015, 2018। अच्छा। और 2 ऑपरेशन होशंगाबाद में डॉक्टर मालवीय जी से कराए हैं जी। और 1 ऑपरेशन डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल खंडवा में। अच्छा अच्छा। फिर आपने ये जो पथरी इतनी बड़ी है ये आपको बाथरूम की नली से ही निकली है? हाँ, बाथरूम की नली से निकली है, पेशाब के द्वारा ही। मैं जब भी मैंने तो ये तीनों पथरी निकली है, जब मैंने बाथरूम टाइल्स के ऊपर अपने जो लेट बाथ है उसमें करी, उसमें बाथरूम के द्वारा ये बाहर आई है। नहीं, कई लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, एलोपैथिक कम्युनिटी ये मानती नहीं है, वो बोलती है कि भाई जो बाथरूम की नली है उसका साइज ही इतना बड़ा नहीं होता कि इतनी बड़ी पथरी निकल सके। नहीं भाई साहब, ये तो मैंने रियली ये तीनों पथरी मेरे को बाथरूम के द्वारा ही निकली है। अच्छा। मैं बिल्कुल ऑपरेशन कराने की तैयारी में था, लेकिन हमारे सिवनी वालबाई में डॉक्टर गोपाल मोहाले जी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे मैंने दवा ली है और उनकी दवा खा रहा था और उसी पीरियड में ये पथरियाँ निकली हैं। अच्छा अच्छा। तो लगभग कितना समय लगा इन पथरियों को निकलने में? 1-2 महीने लगा है। अच्छा, ये तीनों अलग अलग पथरी अलग अलग टाइम में निकली? अलग अलग टाइम में निकली है। अच्छा। ये अच्छा। 2 तो ये एक ये 15 mm की और ये 1 महीने के अंदर निकली है दोनों। अच्छा जी। और ये 2 साल पहले भी मैंने डॉक्टर मोहल्ले जी की दवा खाई थी, उसके 2 साल पहले निकली थी ये। अच्छा, तो आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेरे को यहाँ तक याद है ये जो नई वाली आप 2 पथरी लेकर के आए थे जी, तो शायद डॉक्टर लोग आपको डरा रहे थे कि किडनी में पानी बहुत भरा गया। हाँ, मेरे को ये बता रहे थे कि आपके सूजन है, किडनियों पे सूजन है और ये है। फिर मैंने डॉक्टर मोहल्ले जी से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये दवा लो, इससे शायद निकल जाए। अच्छा। तो उनकी दवा जो ली उन्होंने जो, तो उस टाइम क्या किडनी पे सूजन आ गई? सूजन थी। फिर अभी तो आपको कोई समस्या नहीं? अभी कोई भी नहीं, बढ़िया बाथरूम फ्लो वगैरह बाथरूम खुल के जा रही है सब। मैंने ये दवा नहीं खाई, ली थी जब तक मेरे उसमें बाथरूम रुक रुक के आती थी जी, और पेट में कुछ ऐसा सूजन भी जैसा लगता था। अच्छा। और ब्लड भी बिल्कुल भरा रहता था जी। लेकिन ये दवा खाने के बाद, ये निकलने के बाद बिल्कुल फ्लो वगैरह जी। असल में ये नली में जब फंसती है तो नली में जो बाथरूम रुकी हुई है वो निकलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर जमा होती जाती है जी जी। जैसे ही पथरी निकली आपकी बाथरूम की नली एकदम साफ हुई, पूरी बाथरूम खाली हो गई, किडनी की ये एहसास मेरे को लगता है नली में फंसती थी जब अटक के बिल्कुल ऐसा बाथरूम रुक के आती थी। अच्छा। ऐसा महसूस होने लगता मुझे कि कुछ सटक के आ रहा है नीचे। अच्छा, जब दवा चल रही थी तो आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज धीरे धीरे? पहले ये बड़ी वाली जो 15 mm की ऐसा लग रहा था कुछ ऊपर थी, फिर धीरे धीरे आई और फिर नीचे बिल्कुल आके फिर एक दिन ऐसा लगा बहुत दर्द हुआ जी, पसीने दर्द हुआ। उसके बाद फिर मैं नहाने गया, बाथरूम आई और एकदम ये बाहर आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप अपना थोड़ा इंट्रो दे सकते हैं, आप कहाँ से हैं? हाँ, मेरा नाम हरिहर सिंह जी, ग्राम रावनीपल, तहसील सिवनी वाला, जिला होशंगाबाद। अच्छा, गांव रावण पीपल के हैं, जिला होशंगाबाद। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9977953513। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि हमसे आपका नंबर मांगता है कि सर हमको एक बार बात करनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, मुझे फायदा हुआ और डॉक्टर साहब ने मुझे दवा दी। किसी का ऑपरेशन बच जाए तो अपना क्या जा रहा है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, ले सकता है, संपर्क कर सकता है मुझसे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कर सकें तो एक आप सोनोग्राफी जो है करंट की करवा लीजिएगा, ताकि उसमें भी ये सब क्लियर आ जाएगी, तो हम वो भी अपने वीडियो में डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तो दोस्तों, वीडियो देखा आपने, कितने बड़े साइज की पथरी केवल और केवल यूरेथ्रा के माध्यम से बाथरूम की नली से जब व्यक्ति बाथरूम कर रहा था तो बाथरूम करते करते ही ये बाहर निकली। 7-8 mm के रास्ते से 16 mm की पथरी का निकलना ये आप लोगों को बिल्कुल असंभव लग सकता है, पर जो होम्योपैथिक डॉक्टर काफ़ी समय से इतनी बड़ी पथरियाँ निकालते आ रहे हैं उन्हें पता है ये कोई असंभव काम नहीं है। और जो यूरेथ्रा की जो नली होती है वो डायलेट होती रहती है, तो जब पथरी बाहर निकलती है तो वो धीरे धीरे डायलेट, वो पीछे से प्रेशर पड़ता है बाथरूम का, आराम से इजीली थोड़े बहुत कष्ट के साथ ये पथरी निकल जाती है। तो यदि आप भी अपनी पथरी के लिए इलाज चाहते हैं तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हमसे इलाज लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको पथरी का बेस्ट ट्रीटमेंट आपके जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिसिन आपके एड्रेस पर पहुंचाई जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के प्रैक्टिकली प्रूफ वीडियो देखने के लिए
हमारी चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।